अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद फ़रत। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विलेज की स्टोरी सामने लाने जा रहा हूं जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम से अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। लेकिन इस विलेज की जो कहानी है वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विलेज वागर की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको मज़ा भी आएगा और ज़रूर आप शेयर भी करेंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में कुछ ऐसी दिखाने जा रहा हूँ, इस विलेज की वो हकीकत बयान करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप क्या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये देखकर हैरान ही हो जाएगा और परेशान ही हो जाएगा। जो ये विलेज वागर है, इसको जानबूझ के पैसे पुष्ट रखा गया है, डेवलपमेंट के लिहाज से अवॉइड किया गया है। और सबसे खास बात जो है किस लिए इसको अवॉइड किया गया है, वो इसलिए, हालांकि डिस्ट्रिक्ट बडगाम से तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। आप हैरान होंगे फिर कैसे ये इस विलेज को जानबूझ के अवॉइड किया गया है डेवलपमेंट के लिहाज से। वो वजह यह है, जो ये विलेज है, ना तो इस विलेज में कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई जा सकता है और नहीं इस रास्ते से कोई गुजरता है, कोई ऑफिशियल। वजह यह है कि इनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं है। ये वो विलेज वागर है। अगर इनको श्रीनगर या डिस्ट्रिक्ट बडगाम जाना पड़ेगा तो इनको क्रेमशेर जाना पड़ता है। जो खान साहब क्रेमशेर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से गाड़ी ले जानी पड़ती है। लेकिन विलेज वागर से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं है इनको। नंबर एक, जिसका फायदा जो कंसर्न अथॉरिटीज है या जो खासकर केयरलेस डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो करप्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको इसका फायदा उठाना खूब आता है। वो ऐसे, जो ये विलेज वागर है, इनको एक लिंक रोड की जरूरत थी, जो बनाना बहुत ज़रूरी था। और जिसपे अप्रॉक्सीमेटली 50 घर वाले हैं, जिनको जो ये लिंक रोड, स्कूल लिंक रोड है, इसको मैगडामाइज करना था, अपग्रेडेशन करनी थी। लेकिन वो आज तक नहीं किया गया। वजह यह है, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कंसर्न रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने भी इनको पैसे पुश्त रखा है। और डेवलपमेंट कुछ नहीं होता है, वो अलग बात है, ऑनलाइन कुछ और दिखाया जाता है। हर डिपार्टमेंट ने इस विलेज वागर के साथ जुल्म किया है। सबसे ज्यादा जुल्म जिस डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है वो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पारन्यू, खान साहब, डिस्ट्रिक्ट बडगाम। जब मैं वहाँ के लोगों से मिला तो उन्होंने मुझे बहुत सारी जगहों पर लिया। तो मैंने बोला, फिर आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, कौन सा काम यहाँ पे होता है। मैं देखकर बहुत ही हैरान हो गया जब वहाँ के लोगों ने मुझे दिखाया कि बहुत सारी जगहों पे जो ज़मीन को रोड्स जाते हैं, कुछ जो रोड्स खेत की तरफ जाते हैं, हालांकि खेत को ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं थी, वो जानबूझ के बार बार बनाए गए, बार बार उसी पे पैसा निकाला गया। और जो मेन काम का था, जो लिंक रोड उनको चाहिए था गाँव के लिए, वो नहीं बनाया गया। उन्होंने बोला कोई इसका, कोई हमें ना ज़रूरत थी ना कोई फ़ायदा था। लेकिन ये भी आधे में ही ये काम छोड़े गए और जेसीबी का यूज़ किया गया और एमजी नरेगा में ये काम दिखाए गए और लूट इस तरह से गवर्नमेंट पैसे का और जो पब्लिक पैसा होता है उसका किया गया। जब मैंने वहाँ पे देखा, जो ये लिंक रोड जाता है डांगरपोरा वागर, विलेज वागर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी की बिल्डिंग भी है। तो वहाँ के लोगों ने बोला ये स्कूल भी बंद हुआ है। ये जो लिंक रोड है, जब ये लिंक रोड नहीं बना यहाँ पे, जहाँ यहाँ जब यहाँ पे इसको मैगडामाइज नहीं किया गया, तो बारिश में इनको बहुत दिक्कत होती थी। ना ये लिंक मैगडामाइज किया गया, ना इसको अपग्रेड किया गया, तो जिसकी वजह से बाद में ये स्कूल ही बंद करना पड़ा। हालांकि गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाई गई है, उस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो विलेज वागर है, तो वहाँ पे मैंने देखा उस बिल्डिंग का भी बहुत नुकसान हुआ है। जैसे स्कूल बंद हुआ है तो उस स्कूल को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो स्कूल उसके बाद नॉन फंक्शनल रह गया। तो उसके बाद और एक बड़ी बहुत ही अहम बात है, क्योंकि वो हेल्थ और एनवायरनमेंट रिलेटेड है। जो स्वच्छ भारत मिशन स्कीम की हम बात करते हैं, जो अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है, तो वहाँ पे मैंने देखा जो इरिगेशन कैनाल है, और वहाँ पे पूरा विलेज वागर मैंने देखा जैसे एक डंपिंग साइट बनाई गई है। वेस्टेज वेस्टेज की जो है डंपिंग साइट बनाई गई है, बिल्कुल। मैंने जब देखा, वहाँ के लोगों से पूछा ये क्या है, यहाँ पे इतनी गंदगी है यहाँ पे। वहाँ पे मैंने देखे मक्खियाँ है, बदबू है, और वहाँ पे प्लास्टिक का मतलब वेस्टेज का हर टाइप मैंने देखा।
डायपर देखे उसमें, पॉलीथीन देखा उसमें, बॉटल्स देखे उसमें। तो मैंने जब वो सिचुएशन वहाँ पे देखी तो मतलब 1 मिनट भी वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता इंसान, ऐसी बदबू और ऐसी गंदगी है। जब मुझे लगा कि वो डंपिंग साइट है तो लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो बाकी एरिया के लोग हैं या यहाँ के लोग हैं तो वो फिर गंदगी यहाँ पे ही डालते हैं, क्योंकि जो स्वच्छ भारत स्कीम थी, जो जो डस्टबिन लगाए गए थे, जो इसलिए रखाया गया था कि डस्टबिन लगाए जाएंगे और उसके बाद उसको साफ भी किया जाएगा। तो वो ना तो वो डस्टबिन ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे कहीं पे मुझे दिखे, और वो डस्टबिन भी गायब थे वहाँ पे। और जो स्वच्छ भारत मिशन का जो अहम मकसद है वो वहाँ पे फेल नजर आया, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई ये जो वेस्टेज है उठाने के लिए आता है, और न ही कोई सफाई का कोई अहम कदम अभी तक वहाँ पे उठाया गया है स्वच्छ भारत मिशन की जानिब से या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से। जब मैंने वहाँ के लोगों से बात की, क्या आज तक जो दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की जानिब से सफाई का आगाज हुआ है, तो उन्होंने बोला ये सिर्फ बोर्ड पे लिखा होता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि मैंने इरिगेशन कैनाल को भी इतना पोल्यूट देखा वहाँ पे। जो पानी वहाँ के लोग इस्तेमाल करते थे पीने के लिए या बर्तन धोने के लिए, वो मैंने देखा गंदगी के ढेर से भरा हुआ। तो ये बहुत शर्म की बात है। ये जो कंसर्न अथॉरिटीज है, खासकर मैं बात करूंगा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो आज तक वहां पे गया है ना, एला अफसरान वहां पे गए हैं, ये वहां के लोगों का कहना है, और न ही गवर्नमेंट की जानब से वहां पे अभी तक कोई गया है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही सफर कर रहे हैं। जो काम वहां पे होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि वहां पे लिंक रोड की अपग्रेडेशन और मैग्नामाइज करने की जरूरत थी, विलेज वागर डांगरपोरा जो लिंक रोड जाता है, लेकिन वो नहीं किया गया अभी तक। वो जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था वहाँ पे, वो भी उस वजह से बंद हुआ है, क्योंकि बारिश के दौरान वहाँ पे चलना फिरना बहुत ही मुश्किल होता था लोगों को और स्टूडेंट्स को और स्टाफ को, जिसकी वजह से वो स्कूल भी बंद करना पड़ा। अब देखो वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो घर वाले बस रहे हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जब मैंने वहाँ उनका काम देखा तो वहाँ के लोगों ने मुझे दिखाया कि कुछ ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं, जो है इरिगेशन कैनाल, जो ज़मीन की सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए वहाँ पे कहीं कहीं पे जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है वो भी बिल्कुल फेल मैंने देखा। जब मैंने अपने हाथों से देखा कि वहाँ पे दरारें पड़ गई है इसमें, और मैंने हाथों से वो जो मटेरियल है वहाँ पे वो उठाया, तो वो बिल्कुल मैंने देखा कि रॉ मटेरियल है, जो मिट्टी है, रॉ मिट्टी है, वही इस्तेमाल की गई है। सीमेंट जो ओरिजिनल मटेरियल है वो नहीं पाया, बल्कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल पाया गया ऐसे कामों में। चाहे वो एमजी नरेगा काम हो या बाकी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जो भी डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई काम हुआ हो, वो बिल्कुल फेल है। और अभी तक वो काम नहीं हुए हैं वहाँ पे जो उनके लोगों के, जो विलेज वागर के लिए फायदेमंद है, बल्कि वो काम किए गए हैं जो मुलाजिमों के लिए फायदेमंद थे, वो काम दिखाए गए हैं वहाँ पे कागजात पे या ऑनलाइन सिस्टम पे। मेरा कश्मीर हॉट जोन की जानिब से यही एक सवाल रहेगा गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आखिर इस विलेज वागर को क्यों पैसे पुश्त रखा गया।